बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर इस वीडियो के अंदर हम PMA 153 लॉन्ग कोर्स के पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आने वाले जो एकेडमिक है रिपीटेड वो एक्सपीरियंस से कलेक्ट करके मैंने इस वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको हर एक MCQs का आंसर विद डिटेल और एक्सप्लेनेशन और जो पास में आ चुके हैं वो भी साथ में अटैच है। तो 27 और 28 नवंबर को पाकिस्तान के जितने भी सेंटर में से MCQs आए हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे और इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर मजीद बताऊंगा नोट्स के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, फ्री थ्रोज आर पार्ट ऑफ द गेम, मतलब जो हमारे पास फ्री थ्रो होती है वो कौन सी गेम के अंदर जो है ना वो हमारे पास होती है। तो उसका आंसर हमारे पास जी बास्केटबॉल की एक जो है ना वो लाइन होती है और उसमें हम जो है ना वो थ्रो करते हैं और फ्री थ्रो, और उसमें किसी फ्री थ्रो इसलिए कहते हैं कि कोई भी टीम का अदर टीम का मेंबर जो अपोजिट होता है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करता, वो उसको रोकने की ट्राई नहीं करता, बस वो आपने फ्रीली जो है ना वो गोल करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, आप इसके बारे में वैसे चेक कर लीजिएगा, विच कंट्री इंट्रोड्यूस द फुटबॉल गेम। अभी क्योंकि बास्केटबॉल एक गेम है तो गेम के रिलेटेड पाकिस्तान आर्मी के अंदर PMA 153 लॉन्ग कोर्स और उससे पहले जितने भी गेम के रिलेटेड आ चुके हैं वो यहाँ पर मैंने पेश कर दिए हैं। तो एक फुटबॉल गेम के बारे में आया था कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो ब्रिटेन ने 19वीं सेंचुरी के अंदर करवाया था। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी, एशियन गेम्स फर्स्ट हेल्ड इन विच कंट्री, बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ इंडिया के अंदर और ये इन 1982 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट वन है कि विच कंट्री इंट्रोड्यूस द ओलंपिक गेम जो है ना वो ग्रीक यूनान से स्टार्ट हुई थी, वो पुराने जब अखाड़े वगैरह वहाँ पर बने हुए थे। उसके बाद जी मोस्टली प्लेड गेम, जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो दुनिया में खेली जाती है वो फुटबॉल खेला जाता है, अक्सर लोग क्रिकेट लगा देते हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गेम खेली जाती है वो फुटबॉल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी, ये मैं आपको जो है ना वो चीज़ एक बड़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी है मेरी तरफ से, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 MCQs की एक PDF दूंगा और वो सारा एकेडमिक जितना भी आपका टेस्ट में आएगा वो उसी में से ही आएगा, 1000 MCQs की PDF में से, और 100% गारंटी है। अगर आप पास नहीं होते तो आप अपनी फ़ी जो है ना वो वापस ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको 105 वर्बल वाली दूंगा और सारा वर्बल इसी में से आएगा, तकरीबन 84 वर्बल होता है और उसमें से 60+ वर्बल जो है ना वो इसी फाइल में से आएगा, 105 वाली फाइल में से। और इसमें जो है ना वो तकरीबन 25+ MCQs आएंगे, 25 चाहिए होते हैं एकेडमिक के अंदर पास होने के लिए, तो 25+ जो है ना वो आपको एकेडमिक GK का यहाँ से आएगा। उसके बाद मैं आपको नॉन वर्बल की भी एक ही PDF जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा। और उसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, जो वेबसाइट है progeniusstudents.com, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट होता है, आप वहाँ इसके पासवर्ड है तो जो नोट्स बाय करेगा उसको उसके पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, इस व्हाट्सएप के अंदर डिफरेंट कैंडिडेट्स आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो डिफरेंट सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो आप उनसे भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसकी अभी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं जी 1600, पहले मैंने 1900 रखी हुई थी, अभी कम कर दिया ताकि जो है ना वो ज़्यादा कैंडिडेट्स इसको अवेल कर सके। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 030563065559। तो ये आपको जो है ना वो सारे सिर्फ एक ये 1000 वाली PDF, ये 3 PDF के अंदर आपका PMA एक दिन भी रहता है ना टेस्ट के अंदर, तो एक दिन के अंदर आप प्रिपेयर कर लोगे और 100% पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको फीस भी जो है ना वापस कर दूंगा अगर आप फेल हो जाते हो। नेक्स्ट वन है जी, द सिटी इन पाकिस्तान नोन एज द सिटी ऑफ द फ्लावर्स। तो जो फूलों का शहर किसको कहा जाता है वो हमारे पास आ जाता है जी पेशावर। उसके बाद विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान। अब रेलवे लाइन के बारे में भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कराची टू पेशावर की जो रेलवे लाइन है वो पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट लंबी रेलवे लाइन है। उसके बाद M1 मोटरवे के बारे में जो है अक्सर पूछा जाता है, ये जो रोड है ये किन शहरों के दरमियान है, तो कौन से 2 शहर आ जाते हैं, इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान जो हमारे पास मोटरवे है उसको M1 मोटरवे कहते हैं, और ये अक्सर जो है ना वो PMA के अंदर पूछा जाता है। टोटल ट्रैक लेंथ ऑफ द रेलवे इन पाकिस्तान में जो टोटल रेलवे लाइन बिछाई गई है वो कितनी है, 11,881 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लार्जेस्ट रेलवे लाइन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो मॉस्को है रशिया के अंदर जो सबसे बड़ी है, जैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होती हैं चीज़ें। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन पाकिस्तान लाहौर के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है कि लार्जेस्ट रेलवे टनल, वो जो सुरंग होती है रेलवे लाइन की वो कहाँ पर, खोजक जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन आ जाता है जी, हु सुजेस्टेड द नेम पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेम किसने सुजेस्ट किया। आप सारों को पता होगा जी, चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर शो नहीं हो रहे।
तो यहाँ पर चौधरी रहमत अली प्रपोज्ड द नेम पाकिस्तान इन 1993 के अंदर नाउ और नेवर का एक पम्फलेट था, उसके अंदर उन्होंने दिया था नाउ आर नेवर स्लोगन गिवन बाय, एक क्वेश्चन आया हुआ था चौधरी रहमत अली। और एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान, ये एक बुक का नेम है एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान, और ये बुक किसने लिखी थी? चौधरी रहमत अली ने। आपने चौधरी रहमत अली के बारे में 3-4 जो चीज़ें हैं वो पीएमए के अंदर पूछी गई हैं और वो यहाँ से आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ से हम करते हैं द कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की के बारे में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं कि टर्की के जो कैपिटल है वो अनकरा है। उसके बाद करेंसी जो है वो टर्की की कौन सी है? तो करेंसी हमारे पास आ जाती है जी टर्किश लीरा। और उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी वेयर इज़ द ब्लैक सी। अब ये भी काफ़ी दफ़ा जो है पूछा गया, वो भी टर्की के अंदर है। तो ये आपने वैसे नोट्स वगैरह में भी ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये है कि आपको टर्की के बारे में जो पीएमए में पूछा गया वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पहले भी विच कंट्री इज इन 2 कॉन्टिनेंट, ठीक है, टर्की है। जिन्होंने पहले कोई दिया हुआ टेस्ट उनको बेहतर पता होगा कि ये सारी चीज़ें पूछी गई थी या नहीं पूछी गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट वन, व्हेन ब्रिटिश एनेक्स सिंध। एनेक्स का मतलब होता है ऑक्यूपाई करना, कनकर करना, किसी पर कब्जा वगैरह करना, फतह करना। तो वो सिंध को कब जो है ना वो ऑन फरवरी 17 1843 के अंदर जो है ना वो बरतानिया ने फिर सिंध को ऑक्यूपाई किया था। इसी तरह ये सारा फिर निज़ाम चलता है आगे। वेल एस्टेब्लिश्ड पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस जो है ना वो कब एस्टेब्लिश की गई? तो वैसे ब्रिटिश से ही उसका पंजाब नाम रखा गया क्योंकि पंजाब का एरिया था इन 1861 के अंदर। तो उसी से फिर ये अभी तक नाम जो है ना वो चलता आ रहा है पुलिस का, सिटी टू सिटी। सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। मुंबई से जो सिंध है चूँकि वो एक थे तो सेपरेट कब किया था, अलग अलग कब किया? इन 1936 के अंदर इसको हमने एक अलग से स्टेट बना दी थी। वेयर इज़ द मानचर लेक लोकेटेड। अच्छा, ये कुछ लेक्स हैं पाकिस्तान की सिंध के अंदर, तो सिंध के रिलेटेड ये कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो आ जाता है वो आ जाता है जी व्हाट इज़ द K2 हाइट। आपको माउंट एवरेस्ट, K2 वगैरह कहाँ पर है, कौन सी ये माउंटेन की रेंज के अंदर है, कौन सा कंट्री इनको लगता है। तो ये K2 की जो हाइट है वो हमारे पास वैसे मीटर और फीट दोनों में आपने याद करनी, 8611 मीटर और ये है। और उसके अलावा अगर हम जो माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है ना वो अगर कर लें तो वो तकरीबन 8848 है, कहीं पर लिखी हुई है और कहीं पर 8850 भी लिखी, 49 भी लिखी हुई। तो इसी के राउंड अबाउट जो है ना वो आपके मीटर के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास इसका कुछ एक और नेम भी होता है, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ द K2 अमंग द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। पाकिस्तान में तो ये सबसे बड़ी है और दुनिया में ये दूसरे नंबर पर है। पहली जो है वो हमारे पास कौन सी आ जाती है? माउंट एवरेस्ट। और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उसके बाद इन विच माउंटेन रेंज एंड द कंट्री इज K2 लोकेटेड। तो हमारे पास कैरोकरम का जो सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला, उसके अंदर जो है ना वो ये एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अभी K2 के बारे में जो चीज़ें आती हैं ना पीएमए के अंदर, एक तो ये आता है जो K2 है वो कौन से नंबर पर है। दूसरे नंबर पर एक आता है कि कौन सी रेंज के अंदर है कैरोकरम। एक आता है जी K2 को सबसे पहले मेल कौन सा था जिसने जो है ना वो इसको सर किया, फिर फीमेल समीना बेग हो गई और जो मेल है वो आई थिंक कोई अमान, इस तरह अशरफ अमान, इस तरह नाम था। और ये हाइट वगैरह, ये 3-4 चीज़ें K2 के बारे में पूछी जाती है पीएमए के अंदर। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल ऑफ द तुर्कमेनिस्तान। ये कुछ कैपिटल्स और करेंसीज आपने याद करनी है, अशगाबाद। और हमारे पास आ जाता है जी करेंसी ऑफ द तुर्कमेनिस्तान, तो मनात हमारे पास इसकी करेंसी आ जाती है। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। कुछ बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक तो ये बेनज़ीर भुट्टो है और डॉटर ऑफ द ईस्ट बुक इज रिटन बाय, एक बुक का नाम है। तो मैं मुख्तलिफ वीडियोस आप अगर देखेंगे ना तो मैं ये कितना है 108वां क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन जो है ना वो मैं पहले बना चुका हूँ। तो अगर आप वो देखेंगे ना उसमें आपको तरतीब से हर चीज़ मिलेगी, तो आप वो सारी वीडियोस देखते जाएं तो आपका जो है ना एकेडमिक इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बेनज़ीर भुट्टो है, मैंने कुछ बुक्स लिखी हुई थी बीच में, गांधी ने भी कुछ लिखी हैं, अयूब खान ने भी कुछ लिखी हैं, कुछ हमारे पास कार्ल मार्क्स आ जाता है, उसका दास कैपिटल, इस तरह की बुक्स हैं। सिनोनिम ऑफ द कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छुपाना। हाइड, कवर, मास्क। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है सिनोनिम ऑफ द कोलोसल। इसका क्या सिनोनिम होता है? ह्यूज, एनॉर्मस। कोई भी कोई बड़ी जाइंट सी चीज़ है, ज़्यादा है या बहुत बड़ी चीज़ है तो वो हमारे पास कोलेसल आ जाए, कोलेसाल। सिनोनिम ऑफ द कन्वर्सेंट वो हमारे पास आ जाता है जी फैमिलियर। जान पहचान भी इसका मतलब होता है, इसका मतलब बातचीत भी होता है, ठीक है, थोड़ी बहुत जान पहचान भी इसका मतलब। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा इज जस्ट ट्रूडो, तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी पानामा कैनाल लिंक्स द अटलांटिक ओशन विद,
पनामा कैनाल और स्विस कैनाल ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। दोनों का वो किन सीज़ को आपस में मिलाती है और है कहाँ पर, ये आपको दो चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। पैसिफिक ओशन को किससे मिलवाती है, अटलांटिक ओशन के अंदर। कभी कभी ये सिर्फ इतना ही आ जाता था, पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू सीज, तो फिर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन जो है ना वो हमें बीच में सेलेक्ट करने पड़ते हैं। व्हेन मेड पनामा कैनाल एंड जॉइंट विच टू ओशन, ये देखें ना वही टू ओशन वाला तो आपके पास आ गया अटलांटिक और पैसिफिक। ये 1919 के अंदर शुरू हुई थी और 1914 के अंदर जो है ये ख़त्म हुई। तो 5 साल के अरसे के अंदर जो है इसको बिल्ड किया गया। वेयर इज़ द पनामा कैनाल। देखें पनामा कैनाल के बारे में मैंने आपको 3 जो क्वेश्चन आते हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पर बता दी हैं। तो अमेरिका के अंदर है और ये अगेन एंड अगेन पूछा जा रहा है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन के अंदर जो है ना वो हमारे पास ये मिलाती है। इसी तरह स्विस कैनाल जो है वो इजिप्ट के अंदर है और रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में मिलाती है। बस ये 2 चीज़ें आपको कैनाल के बारे में लाजमी पता होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर। पाकिस्तान प्लेड देयर फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच कब उन्होंने खेला, अक्टूबर 16 इन 1952 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान क्रिकेट टीम फर्स्ट विजिटेड, कहाँ पर उन्होंने विजिट किया, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो हफीज़ करदार, अब्दुल हफीज़ करदार। और नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है जी 113, व्हाट इज़ ऑन द बैक साइड ऑफ 100 रुपी करेंसी। जितनी भी करेंसीज़ है ना वो आपने उनकी बैक साइड को देख लेना है, मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं। तो 100 के पीछे जो लगी हुई है वो हमारे पास ज़ियारत इलाका है जहाँ पर कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी थी। इसी तरह 500 का नोट देख लें और उसके अलावा 5000 का, 1000 का। तो किसी के पीछे बादशाह मस्जिद बनी हुई है, तो किसी के पीछे जो है ना वो खैबर पास बना हुआ है और किसी के पीछे जो है ना वो और पिक्चर बनी हुई है। तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा तरतीब को, कौन कौन सी जो ना फर्स्ट मुगल एम्पर एंड आल्सो लास्ट मुगल एम्पर अगेन एंड अगेन आ रहा है। तो वो बहादुर है हमारे पास फर्स्ट, और उसके बाद जो लास्ट है वो बहादुर शाह जफ़र है। और 15 विच सी इज़ इन साउथ ऑफ द पाकिस्तान, ये भी 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है इस दफ़ा। तो अरेबियन सी हमारे पास साउथ में आ जाता है, नॉर्दर्न में ये कश्मीर का इलाका और ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं। तो साउथ जो है ना हमारे पास ये कोस्ट लाइन जो टोटल पाकिस्तान की है वो जी 1058 किलोमीटर है कोस्ट लाइन, यानी कि ये जो हमारा साहिली इलाका जाता होता है वो वाला। उसके बाद हमारे पास है पाक चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट इज़ ऑन विच ईयर। पाक चाइना का जो बॉर्डर का अग्रीमेंट पाकिस्तान के दरमियान हुआ था वो इन 1963 के अंदर हुआ था। और जो बॉर्डर की लेंथ है वो हमारे पास 595 किलोमीटर है। इसी तरह आपने कुछ लेंथेज याद करनी है कि अफ़गानिस्तान से हमारे पास 2250 किलोमीटर आ जाती है। इसी तरह आ जाता है हमारे पास इंडिया और चाइना। तो ये वाली एक तो ये होती है, कन्फ्यूजन होती है कि विच बॉर्डर लेंथ इज़ द लॉन्गेस्ट अमंग द पाकिस्तान नेबर कंट्रीज़, तो वो हमारे पास अफ़गानिस्तान आ जाता है। कुछ लोग इंडिया लगा देते हैं, इंडिया के अंदर जो है ना वो हमारी बॉर्डर लाइन अफ़गानिस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि हमने फिर वो कश्मीर का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल को निकाल देते हैं। करेंसी ऑफ द अरेबिया, सऊदी अरेबिया की करेंसी हमारे पास क्या है, तो वो रियाल है। उसके बाद ये कैपिटल ऑफ द सऊदी अरेबिया, तो वो रियाज। और क्रेडल ऑफ इस्लाम विच कंट्री, तो किसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया को जो है ना वो हमारे पास कहा जाता है। व्हाट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे गहरी जो झील है लेक बेकल उसको कहते हैं। और उसके बाद जी लार्जेस्ट लेक आर्टिफिशियल, पाकिस्तान की जो आर्टिफिशियल है, ये 2 चीज़ें आपने थोड़ा ध्यान में रखिएगा। किंजर झील एक ऐसी है जो आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड। द लार्जेस्ट लेक ऑफ द पाकिस्तान विच मेड बाय द मैन, मतलब मैन मेड जो है वो हमारे पास किंजर है। और जो वैसे नेचुरल लेक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है वो मंचर है। अब बड़ी कौन सी है, दोनों ही जो है ना वो बड़ी हैं, ठीक है। वैसे मंचर को कहा जाता है सबसे बड़ी, अगर आर्टिफिशियल और नेचर ना लिखा हो तो फिर आप मंचर लगा सकते हैं। और ये हमारे पास ये 2 थोड़ा सा इनमें डिफ्रेंशिएट करती हैं। एनवियस एंटोनियम क्या होता है, वैसे इसका मतलब एनवियस का मतलब आप किसी को वैसे हकारत वगैरह का मीनिंग में भी आता है, लेकिन एंटोनियम उसका उल्ट है। तो अप्रिशिएटिव, किसी की तारीफ वगैरह। एक्सेप्शन, एंटोनियम एक्सेप्शन का मतलब आपको पता होता है ना, रेयर केसेस के अंदर जो रेयर जिसको कहते हैं, तो वो हमारे पास कॉमन आ जाता है एंटोनियम। एक होता है वो बड़ा ख़ास एक चीज़ होती है तो वैल्यूएबल होती है। और उसके बाद हमारे पास द लास्ट निशान हैदर वाज अवार्डेड टू, तो लास्ट हमारे पास हवालदार लालक जान। और टोटल निशान हैदर आई थिंक 11 है हमारे पास। तो फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्ड निशान हैदर, तो हमारे पास कैप्टन राजा सरवर शहीद। और उसको विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान, तो वो हमारे पास आ जाता है जी निशान हैदर। और सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड वो आ जाता है जी हिलाल जुरत। और हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इन्होंने एंड तक देखी है।
और कोई भी बात पूछने वाली है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया था, उस पर सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करें जिन्होंने नोट्स बाय करने हैं, और उस नोट से आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।